आता है हम हिजाब लगा के आ जाते हैं, जब नहीं करता नहीं आते। हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं इच्छा है तो हम नहीं करेंगे। मतलब किसी हिंदू लड़की के ऊपर फोर्स नहीं डाल सकते कॉलेज के अंदर कि तुम हिजाब ओढ़ कर आओ। नहीं भाई, उसकी मर्जी है भाई, ओढ़ कर आएगी नहीं आएगी, हमारा राइट थोड़ा है ना उसको कहने का, उसकी मर्जी है। क्या भाइयों बहनों, मैं मीडिया के लोगों से, स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, क्या लैपटॉप मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले। खुद ने कभी इस कॉलेज नहीं गया, वो बच्चों को कॉलेज में बंद करवाएगा। क्या नाम है आपका? अमजद। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे? नहीं, सेकंड टाइम। अच्छा, सेकंड टाइम डालेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सहारनपुर में खड़े हुए हैं, इधर चुनावी मुद्दे क्या हैं? जैसे आप स्टूडेंट हैं, उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं आपके एंगल से क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए? राजनीति तो कई मुद्दों पर हो रही है इसमें, लेकिन आपके लिहाज से क्या मुद्दे होने चाहिए? नहीं होने चाहिए जो बेरोजगारी हुआ किस बेरोजगारी। आप किसको वोट देने वाले? आप किसको वोट देंगे? समाजवादी को। क्यों? समाजवादी। क्यों? ऐसे ही क्योंकि उन्होंने पहले भी अच्छा करा है उस सवाल में। पहले भी अच्छा किया है इन्होंने मिला आपको? नहीं कुछ नहीं मिला है, हमें नहीं मिला है। मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ बताइए। अभी हमारे पास सभी स्टूडेंट के पास मैसेज आया था, ठीक, हम थर्ड ईयर क्लास में थे तो हमको लैपटॉप या टैबलेट मिलना था, तो मिला ही नहीं लैपटॉप और टैबलेट हमको, क्योंकि वो बता रहे थे कि उधर मैसेज सबके पास आए थे, तो कुछ उनकी चाल वाल थी बीजेपी वालों की या फिर योगी आदित्यनाथ की कि बोल रहे थे कि कुछ शहर में या फिर कुछ कस्बे में उन्होंने लैपटॉप या फिर टैबलेट बांट दिए, तो हमारे तो कुछ भी नहीं मिला, किसी एक भी बच्चों को नहीं मिला, पर मैसेज प्रॉपर्ली सभी के पास आए थे। जी सर। तो इसी बात से नाराज होकर बीजेपी को नाराज इसी बात से हैं हम, और भी चीजें हैं, मतलब जो बेरोजगारी है, गैस सिलेंडर है, पेट्रोल के रेट है, बहुत सी चीजें हैं। अखिलेश यादव जो आ रहे हैं वो 300 यूनिट देंगे हमको फ्री, और भी चीजें हैं, किसानों के लिए बिजली फ्री देंगे, तो ये सब है। ये भी तो कह रहे हैं कि 50% बिजली का बिल ऑफ कर देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, तो अब वो तो 50% कर रहे हैं, वो 300 यूनिट वो कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के लोग। इनके पास और भी सारी योजना है ना, जैसे ये गरीबों को राशन दे रहे हैं फ्री में। नहीं, वो बस बोलते हैं। रोजगार दो ना, राशन देने की क्या जरूरत है? रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग खुद खरीद देंगे। आप क्या पढ़ते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप रोजगार दो, राशन देने की क्या जरूरत है? रोजगार राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोजगार दो आप, वो तो आप दे नहीं सकते। और क्या लगता है योगी सरकार में आपको खराबी है कि आप उनका एक रूल बढ़ाई हुआ है, डिवाइड एंड रूल, यही करते हैं वो, और कुछ उनके पास का है नहीं। आपस में लड़ाओ और लड़ाई, धर्म की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया नहीं लड़ाते? अखिलेश भैया उनके जितना वो नहीं होता, जिस तरह के आजकल लिंचिंग चल रही है अखिलेश भैया अभी आप कर्नाटक में देख लो, लाइव वो चल रहा है अभी, करंट सिचुएशन है, जो सिचुएशन कितनी बिगड़ रही है, मतलब कॉलेज में ही पॉलिटिक्स फैला रखा है उन्होंने, इतना गंदा वाला पॉलिटिक्स। अखिलेश भैया पे आरोप लगते हैं कि एक जाति विशेष पे उनका ज्यादा ध्यान होता है, नहीं ऐसा मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। आपको भी पता है, मैं बताया था जब अखिलेश भैया की सरकार आई थी तो क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मेरा फर्स्ट टाइम वोट समाजवादी को। समाजवादी को देना है, पहला ही वोट समाजवादी को। क्यों? अच्छे मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ किया है। स्टूडेंट्स के लिए किया है। जी, पहले वो वोट थे, लड़कियों को साइकिल भी मिली है और लैपटॉप, पैसे भी मिले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनकी सरकार में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित हैं। फर्स्ट टाइम मोबाइल आने वाला था, लैपटॉप, वो भी मैसेज दिया और दिया कुछ नहीं है। तो लैपटॉप नहीं दिया, टैबलेट नहीं दिया, ठीक है। हाँ, सुरक्षा तो दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। सुरक्षा का है कि सुरक्षा 50 आदमी एक आदमी को मिलकर मार दिया। हाँ, आप बोलिए, अभी आपसे भी बात करते हैं। कुछ भी हो जाए 2 मिनट में। हाँ, कोई मतलब सुरक्षा नहीं है। अब ये हिजाब वाला एक प्रकरण चल रहा है। हाँ, देख लो, उस पे चल रहा है। उस पे आपका अपनी राय बताइए। हिजाब तो बहुत जरूरी है, वो तो अपनी उसके लिए है, जिसको अच्छा लगे तो करो, जिसको नहीं करना ना करो, इस पे तो कोई वो नहीं है। उधर के लोग ऐसे कहते हैं कि जबरदस्ती का है हिजाब, लड़कियों को जबरदस्ती पहनना पड़ता है, एक दबाव, एक प्रेशर होता है उन पे। कोई जबरदस्ती नहीं है, तो अपने इस्लाम के लिए है, जिसको पसंद है करो, जिसको नहीं पसंद है मत करो। आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे, अभी जो ये चल रहा है विवाद हिजाब वाला? बहुत गलत चीजें हैं, क्योंकि आप अगर इस देश के अंदर रह रहे हैं तो सब पहचान ही है हमारी, तो हिजाब यही पहचान है। हाँ बताइए। जी बताइए। हाँ बोलिए। भाई देखो, आप इस देश के अंदर है, ये आज़ाद देश है, आप कुछ भी कर सकते हो। हिजाब जिसकी मर्जी है वो पहन सकता है, नहीं पहन सकता। आप ज़बरदस्ती 3 तलाक नहीं घेर सकते, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये पहले से ही उसके अंदर हमारी हदीस के अंदर है। आप उसको वो क्यों करो इंटरफेयर आप उसके अंदर, तो गलत चीज़ है आप। लेकिन वो कहते हैं कि ये महिला अधिकार का मामला है, जैसे 3 तलाक है, उसमें आप महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है, 3 बार तलाक बोलकर
करके और तलाक दे दिया। मैं आपको एक तो छोटा सा वो बताऊं, आज़ादी दिला रहे हैं, वो इस तरह की बात कहते जी हैं। मैं बताऊँ आपको, अभी ये खड़ी है मेरे पास लड़की, इसका मन है हिजाब ओढ़ने का, आप उसको कह रहे हो मत ओढ़ो। अभी अगर ये दूसरी मुस्लिम लड़की है, उसका मन नहीं करा हिजाब ओढ़ने का, तो नहीं ओढ़ेगी ना। सबकी अपनी अपनी राय है ना भैया, अब जबरदस्ती क्या है मतलब। अच्छा एक बात बताइएगा, ये मतलब ठीक है आप अपनी इच्छा से हिजाब लगाती हैं, जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि ये एक फैमिली प्रेशर होता है, नहीं, कोई एक प्रेशर संस्कार का दबाव होता कोई है, प्रेशर जैसे नहीं हिंदुओं में होता है कि आपको घूंघट जब ओढ़ना हमारा मन है, करता है हम वैसे हिजाब लगा के आ जाते हैं, जब नहीं करता नहीं आते। देखो ये प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा के अपनी डिपेंड इच्छा है। ये इसमें क्या के हमारे क्या के इस्लामिक राइट्स है, हाँ। और अगर दूसरा कोई घुसने की कोशिश करेगा, उसे एजुकेशन से मिलाने की कोशिश करेगा, ये सबसे गलत चीज़ कर रहे हैं। आप क्या के हिंदुस्तान में क्या के मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है, क्रिश्चियंस भी है। आप जब सबका क्या के इक्वल नहीं रख पा रहे तो आप देश क्या चला रहे, पहले आप ये बताएं। तो आपको भी गलत लग रही होगी ये बात, ठीक है। अगर आप क्या के अपनी मर्जी से पहन के आ रहे हैं और आपके राइट्स भी है, वो इस्लामिक वे में हो गए, हिंदू वे में हो गए, तीसरा बंदा आपको कुछ बोल रहा है तुझे नहीं करना, उसका क्या इंटरफेरेंस बैठ रहा। और एजुकेशनल के अंदर अपनी इच्छा है। वो एजुकेशन भी नहीं करने दे रहे, बच्चों को बाहर छोड़ रहे हैं, क्यों, क्या राइट बैठता है। लेकिन एक चीज़ और है ना, कॉलेज का रूल इसमें में एक सवाल और है, बच्चों को ये छेड़ने की बात एक तो जनरल सवाल है कि सभी धर्मों को लेकर के, केवल मुस्लिम नहीं, जैसे घूंघट प्रथा है, जैसे ये हिजाब प्रथा है, ये केवल महिलाओं के लिए है एक तरह से, कि केवल महिलाएं करें। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं कि उन्नतशील समाज में या प्रगतिशील समाज में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं होनी बात चाहिए? बताएं, इच्छा और अनिच्छा से अलग इच्छा हटके। पे है ये डिपेंड, केवल इच्छा पे। अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मैं आपको भी पूरा बता तो दिया बिल्कुल खोल करके। अगर ये मेरे पास ही खड़ी है, ये मुस्लिम एक लड़की है, दूसरी इधर खड़ी है, ये इधर खड़ी हमारी है, इच्छा है। इसका मन कर रहा है तो ये पहनेगी, उसका नहीं मन कर रहा तो नहीं पहनेगी। अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं है, मर्जी की बात है ना। अच्छा, जिसकी इच्छा नहीं है उसके लिए छूट है कि वो नहीं पहन सकता, हाँ, पहन उसके सकती उसका है। मन की बात है ना, अब आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते उसके साथ। क्योंकि इस पर भी समाज में एक प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं, वो जो हिजाब नहीं ओढ़ रहा है वो एक तरह से गलत है या उसके संस्कार ठीक नहीं नहीं, है, ऐसा इस तरह का कुछ तो कुछ नहीं होता है। हम भी आज ओढ़ के आए हैं, कल नहीं आएंगे, ऐसा है। चलता है। देखो मैं बताऊं, हमारे दीन के अंदर जो हिजाब का है वो एक वो तो मतलब अपनी इच्छा सुन्नत है। तरीके से है, वो हाँ, अलग हाँ। हो गया कि भाई ऐसे है। ऐसे तो मतलब हमारे दीन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़की ने हिजाब ओढ़ लिया तो बिल्कुल ठीक है, और अगर किसी ने हिजाब नहीं ओढ़ा तो वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जो चीजें हैं बस ये कर रहे हैं किसी न किसी तरह चुनाव वगैरह को इधर उधर करने के लिए, मतलब ये बस सरकार है जो ये कर रही है, गलत है। अच्छा, सुरक्षा के मुद्दे पे आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी खरी है? जी सुरक्षा के ऊपर सुरक्षा के लिहाज से कैसा है उत्तर प्रदेश? अभी पीछे एक मामला हुआ था जिसमें लड़की को पुलिस वालों ने खुद जला दिया था, वो आपको ध्यान होगा। तो ये किस तरीके का सुरक्षा दे रहे हैं? मैं बताऊं आपको, बीजेपी की जो सरकार में है ना, जो सबसे ज्यादा सुरक्षा बारी बारी से बोलिए, एक मिनट अभी आते हैं आपके पास। हाँ। आप वोट लेनी है तो आप लड़कों के मुद्दे उठा रहे हो, नहीं तो आपका कुछ पता ही नहीं कहाँ गए वो आप। इस तरह थोड़ा ही चलता है, या तो भाई घर बैठ के सो जाओ, नहीं तो आओ ना बाहर। अब वोट से एक हफ्ते पहले इन्होंने कॉलेज खोल दिए। किस लिए खोले? अच्छा, वोट लेने के लिए, वोट के लिए, इसलिए तो खोल दिया। वरना तो पिछला सेकंड ईयर था हमारा, लास्ट ईयर है, सेकंड ईयर पूरा खराब गया हमारा। फर्स्ट ईयर की लास्ट में भी हमारा खराब हो गई है, पढ़ाई के तो नुकसान हो रहा मैं है। इनकी एक राजनीति बताता हूँ आपको। ये जो कॉलेज बंद किए उन्होंने, ये किस लिए किए थे कि भाई कोरोना बढ़ा दे उन्होंने एकदम, कि भाई कोरोना एकदम तेजी से बढ़ रहा है। वो किस लिए बढ़ाया कि जिससे ये जो चुनाव है रुक जाए। अब जब वहाँ से चुनाव रुकने का कोई वो नहीं हुआ, अब चुनाव करीब है तो कॉलेज खोल दे। कोरोना कहाँ पर गया फिर? वो अब नेगेटिव में जा रहे हैं केस, तो गलत है ये सब चीजें। जिससे सबसे ज्यादा पावर मिली है ना, वो सबसे ज्यादा पावर जो पुलिस को मिली है, और किसी को पावर नहीं मिली उसके अंदर। सबसे ज्यादा पावर में है वो पुलिस वालों को ही है। हाँ, देखो तो ये हिजाब के बारे में, अगर हिंदू धर्म की ओर तो घूंघट डाल दिया तो उनका धर्म है, उनकी इच्छा है, वो कैसे डाल दिया। और हम हिजाब कर रहे हैं तो ये हमारी इच्छा है, हमारा धर्म है। हमारे इस्लाम में उनका अलग है तो हमारा अलग है। वो जो चाहती है वो करे, हम जो चाहते हैं वो हम करें। हिंदुओं के घूंघट प्रथा पे आप लोग क्या सोचते हैं? वो भी उनकी इच्छा होनी चाहिए। वो भी अगर वो उनकी इच्छा है। चाहती है तो डाले, नहीं चाहती तो ना तो डाले। ऐसा नहीं लगता है कि ये महिलाओं की स्वतंत्रता थोड़ी सी बाधित करने वाली चीज है? तो वही तो बात है ना, ये सारा घूम फिर के वही आ गया ना कि हमारी इच्छा है हम हिजाब करेंगे, हमारी इच्छा है तो हम करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं इच्छा है तो हम नहीं करेंगे, ऐसे ही फिरेंगे। हम किसी गैर मुस्लिम के ऊपर, मतलब किसी हिंदू लड़की के ऊपर फोर्स नहीं डाल सकते हाँ, कॉलेज के किसी के अंदर ऊपर कि तुम force हिजाब नहीं ओढ़ कर आओ। नहीं भाई, उसकी मर्जी है भाई, ओढ़ कर आएगी नहीं आएगी, हमारा राइट थोड़ा है ना उसको कहने का। उसकी मर्जी है, वो जो भी कह सकती है, मतलब हिजाब ओढ़ेगी नहीं, वरना उसकी मर्जी। आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस मुद्दे पर, जब क्या के घर की लड़की बाहर निकलती है, ये जो क्या के बाहर खड़े रहते हैं, इनकी अगर सोच सही हो, इनके दिल सही हो, जब भी तो सही होगा आगे। बिना इस तरह आप क्या के हजार मुद्दे उठा लो, नियत आपकी खराब होनी, आप गद्दी में बैठ के नियत खराब होनी, तो क्या घंटा उखाड़ लोगे तुम? वही है, सही बात कह रहा भाई मैं यार।
गलत बात कह रहे, जो बात हकीकत है, जो बात है। अब इंसान की सोच है सबसे बड़ी बात। इंसान की चाहे वो लड़की मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, सबसे बड़ी बात है सोच। थिंकिंग अगर इंसान की सही होगी जब भी इंसान दुनिया में सही रह पाएगा, बस बाकी और कोई बात नहीं है। और बात कारोबार के ऊपर ले लो, जो सरकार बीजेपी की थी, जो इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं वुड कार्विंग के ऊपर। मेरा वुड कार्विंग का काम है, इसलिए मुझे पता है कि कितने टैक्स लग रहे हैं। अभी अखिलेश सर ने, जो मैंने उनका वो देखा था अभी सहारनपुर जब आए थे ना, कल ही तो आए थे सहारनपुर, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है उसके ऊपर। मैंने पूरी वीडियो नहीं देख पाया मैं सही से, पर लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है हम उसे ही वोट देंगे। मेरा फर्स्ट टाइम वोट आया है, उससे पहले कभी आया नहीं वोट, मेरा फर्स्ट टाइम वोट आया, मैं उसे ही वोट दूंगा। बाकी और भी दोस्त हैं जो है वो सब उन्हें ही वोट देंगे हमारे। हमें अखिलेश की टैक्स हटाएंगे, और जो 300 यूनिट वाली बात हुई है, बाकी वोट लग रहे हैं 300 यूनिट के, वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पहले इन्होंने भी कहा 3 यूनिट करेंगे। दो सवाल मेरे और हैं, जब हमें चाहिए ही नहीं। दो सवाल मेरे और हैं। हिंदू मुस्लिम एक सवाल ये है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है सब कुछ। राजनीति में बयानबाजी बहुत होती है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी पे जब हमला बोलती है तो ऐसे कहती है कि नमाजवादी सरकार है, या फिर जिन्नावादी सरकार है, या फिर उनको अब्बा जान बोला। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि उनको एक तरह से मुसलमान साबित करना। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है सब चीज़ें बोलकर? अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप खुद ही सोच लीजिए। बीजेपी जो है वो इतना सब कुछ कह रही हो, तो वो कहाँ से सही हो गई बीजेपी? भाई उनका धर्म कुछ और है, वो यादव है, वो कुछ और है, उनको मुस्लिम ठहरा दिया, वो मुलायम सिंह यादव को मौलवी ठहरा दिया। नहीं भाई, वो ये नहीं है। वो अगर मुस्लिम की तरफ कुछ कर रहे हैं, मतलब उनका दिल जो कर रहा है कि चलो मुस्लिम को भी जोड़ना चाहिए साथ में, तो उनके लिए गलत हो गए। अगर मुस्लिम उनके साथ नहीं जुड़ते तो वो क्या बोलते उनको कि नहीं ये तो पाकिस्तानी है, ये तो वो है, ये तो है, तो गलत चीज़ें हैं। ऐसा ना होना चाहिए इस देश के अंदर। अगर इस देश में आप रह रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना चाहिए, कोई नहीं है भाई वो अपना काम कर रहा, वो अपना काम कर रहा, बस। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, राम के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगती है। अच्छा। कभी अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ा, अपने दम पर चुनाव लड़के दिखाए, कभी अपने नाम के दम पे नहीं। अच्छा। उसने राम के नाम पर वोट मांगे और पाकिस्तान इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने सबका साथ सबका विकास का एजेंडा अपनाया था, थोड़ा सा विकास तुम दिखा दो। और सारे कम्युनिटीज को लेकर चले थे, सारी जाति सारे धर्म को लेकर के चले थे। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? 26 जनवरी पे तो किसान आंदोलन रोड पे था, 26 जनवरी पे स्टूडेंट रोड पर आ गया। ये भाजपा सरकार है। अच्छा, आप इसी चीज से देख लीजिए ना, आप मीडिया वाले हो, आपको इतना सेंस है, आप ये कितनी सारी चीजें हो रही है। स्टूडेंट हाल ही में देखो कैसे रोड पर आ गए थे नौकरी के लिए। अब आप बता दीजिए ना कि भाजपा कहाँ से अच्छी है। बस जबान है, मैं कह दूं कि मैं शाहरुख खान हूँ, कहाँ हो गया मैं शाहरुख खान, मैं कह दूं मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं नहीं अमिताभ बच्चन हूँ भाई। जो जबान से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना चाहिए। वर्ड्स के ऊपर क्यों वो कर रहे हो आप? बस वर्ड से चला रहे हैं, वो जबान कर रहे हैं। लेकिन लोग भी तो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने एक्शन लिया है अपराधियों पर, गुंडे माफिया छोड़ के उत्तर प्रदेश में। उनके साथ है वो तो उनकी तरफ है ना। सबसे ज्यादा बीजेपी में ही है सर, सबसे सारे गुंडे बीजेपी में ही हैं। जी सर। कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार आती है तो गुंडे हावी हो जाते हैं, मुसलमान जो दबंग है खासतौर पे वो ज्यादा। अभी पीछे जो इनकी सरकार थी, अखिलेश सर की जो भी थी, पीछे 2014 में सरकार थी, तो 2 लाख कुछ केस थे। उसके बाद अब जब इनकी सरकार आई तो 3,50,000 से प्लस केस आ गए। अब बताओ किसकी सरकार में गुंडागर्दी हो रही है? अब ये बात देखो आप, तो ये कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम ही कर सकते हैं। यहाँ इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम है, बाहर फॉरेन में चले जाओ वहाँ काला गोरा है, और कुछ बात नहीं है। बस इनके ऊपर ही ये करते हैं और कुछ नहीं करते। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। योगी जी ने कहा कि अमित शाह जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़कियां गहने लाद करके रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, हमको कोई भय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो वही हम पूछना चाह रहे हैं कि लड़कियां कितनी सेफ हैं? अभी भी बहुत अनसेफ है। केस हो रही है तो बदनी कराई जा रही बीजेपी सरकार पे। लड़कियों को छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे वो भी नहीं निकल सकते बाहर, नहीं निकल सकते। नहीं निकल सकते। लेकिन बहुत सारी जगहों से हम आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले गुंडागर्दी सवाल थी। आया मेरे पास अभी, वो बोल रही है कि वो बोल रहे थे कि 12th के बाद फ्री पढ़ाएंगे और लैपटॉप टैबलेट देंगे। कहाँ दिया उन्होंने? बता रहे हैं कि हमने दे दिया, लेकिन ये नहीं पता कहाँ दिया। कुछ भी नहीं। 3 साल हो गए हमको, स्कॉलरशिप कुछ नहीं आई हमारी, स्कॉलरशिप भी नहीं आई। 1 रुपया भी नहीं आया। फीस भी बता दो। 10,000 रुपए 1 साल के लग जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज है, फीस वापसी भी नहीं आई, स्कॉलरशिप भी नहीं आई। कुछ नहीं आया। तो आप लोग वोटर हैं इस बार? फर्स्ट टाइम है। समाजवादी को देंगे। सब लोग समाजवादी को देंगे। समाजवादी की सरकार में आती थी स्कॉलरशिप?
स्कॉलरशिप लड़कियों जिसने 10th किया 12th किया उनको साइकिल मिली है, लैपटॉप क्या तो मिला ना उनको। मेरी जो खाला है ना उनको लैपटॉप भी मिला, 30,000 रुपए मिले, साइकिल मिली, सब कुछ मिला उनको, सब कुछ। अखिलेश यादव की सरकार में स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। मोदी जी ने बोला था कि 2022 में मेरा भारत पूरा बदल जाएगा, उन्होंने कहा कि वो 2047 में होगा, तो ये 2022 से 2047 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार ये उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। उनको लेकर के युवा पीढ़ी क्या सोचती है यहाँ की सहारनपुर में? वो करने के लायक है ना। हाँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश का नहीं, वो पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उनके जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। बीजेपी को देख लो आप, ओवैसी को देख लो, बीजेपी में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उस लेवल का एजुकेटेड हो। अच्छा। क्योंकि अनपढ़ आदमी के हाथ में अगर आप सरकार दोगे तो वो चाहे बिकवाएगा पढ़े लिखे आदमी से, वो कुछ नहीं कर सकता। जिसने खुद ने कभी कॉलेज नहीं गया वो बच्चों को कॉलेज में बंद करवाएगा, कॉलेज बंद करवाएगा, बच्चे जानेंगे नहीं, अनपढ़ होंगे तो अपने राइट के बारे में जान नहीं पाएंगे कुछ। वो आप ये मेरी बात सुनो, आप तो ओवैसी कॉलेज बंद क्यों कराते हैं? कोरोना की वजह से, है ना। तो रैली में क्यों नहीं जाता कोरोना? रैली में भीड़ इतनी इकट्ठी कराते हैं, वहाँ कोरोना वहाँ क्यों नहीं जाता? ये कोरोना कॉलेज और स्कूलों में क्यों जाता है? ये बताओ। मतलब कॉलेज बंद होंगे, अनपढ़ होंगे आदमी, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है, वो खुद अनपढ़ है, तो वो नहीं चाहेंगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ BSc ग्रेजुएट हैं शायद। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। वो खुद कहते हैं कि मैं 35 साल तक मैंने भीख मांगी, उसके बाद मैंने चाय बेची। कभी कह देते हैं कि मेरे पास डिग्री भी है, फर्जी डिग्री दिखा रही है। कभी नहीं, ये कहते हैं हम तो गरीब आदमी, झोला उठा चलते हैं, 10 लाख का सूट पहन रखा है। मतलब झूठ बोलने में तो मोदी जी से नाराजगी इसीलिए सिर्फ है कि कॉलेज वगैरह नहीं खोले। मोदी जी ने एक कंपनी नहीं लगवाई और 23 कंपनी बेच दी। वो लोग कहते हैं कि दुनिया भर में भारत का नाम है। मोदी जी का टोन है क्या? भाइयों बहनों, मैं मीडिया के लोगों से, स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, क्या लैपटॉप मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले, मिले नहीं कुछ।